हालेलुया। हम लोग सप्ताह में एक दिन इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है और किसी तरीके से कुछ लोग नहीं आ पाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, उस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हालेलुया। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, कहने का मतलब बहुत सारा हम लोगों को उदाहरण मिलेगा बाइबल में। और प्रेरित लोग कब कब इकट्ठे होते थे? प्रेरित लोग, प्रेरितों के समय में इतना जागरूकता था उनके बीच में कि वे लोग रोज दिन आराधना करते थे, और वो भी अकेले अपने अपने घर में नहीं, आराधनालय जाते थे और आराधनालय जा करके वे लोग परमेश्वर की आराधना करते थे। आइए हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 45-46, 2 का 45-46। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर, इतना ज्यादा जागरूकता था परमेश्वर के लिए, इतना ज्यादा माने धुन था। बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। मतलब जैसे एक शराब पीने वाला सुबह से लेकर के रात तक नशे में रहना पसंद करता है। वो कभी नहीं चाहता है कि नशा उतरे, क्योंकि नशा में रहना बड़ा अच्छा लगता है। एकदम पी जाने के बाद में एकदम क्या कहें, पूरा दुनिया हरियर दिखता है, सब गम जो है वो भुला जाता है नशा में। प्रेरितों के काम में आएंगे। रोमी 12 का 11 में लिखा हुआ है, प्रयत्न करने में माने कोशिश करना। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि चींटी से सीखो। बताइए, चींटी का कोई जीवन है? लेकिन चींटी ना सोता नहीं है। चींटी को कभी भी आप सोते हुए नहीं देखेंगे, उसको चलते हुए ही देखेंगे। तो बाइबल हमें कह रहा है कि चींटी से सीखो, क्योंकि चींटी क्या करता है, ग्रीष्म काल में अपने लिए अनाज इकट्ठा करता है, और अनाज इकट्ठा करने के लिए इधर उधर वो दौड़ते रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है। तो हाँ, आइए पढ़ते हैं एक बार फिर से। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में क्या रहो? मतलब जैसे एक शराब पीने वाला सुबह से लेके शाम तक एकदम नशा में एकदम रहता है, धुन में रहता है, वैसे ही परमेश्वर के लिए एकदम उसका नशा में रहो। पवित्र आत्मा का क्या में रहो? नशा में रहो। तो आइए हम लोग प्रेरितों के काम आते हैं। 2 का 45-46। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर, वे अपनी अपनी संपत्ति
और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर वे प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, कब? प्रतिदिन, मतलब वे आत्मिक उन्माद में ऐसे भरे हुए थे, मतलब पवित्र आत्मा से वे लोग इतना मतलब नशा में था कि इतना धुन था उनको कि वे लोग प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कहां पर इकट्ठा होता था? आराधनालय में इकट्ठे होते थे। इकट्ठा। ये हम लोग का क्या है अभी? टेम्पोररी। हम लोगों का माने एक जगह जमा होना, इतवार है तो कहां जमा होंगे? लेकिन धन्य है परमेश्वर जिसने अब तक हम सबों को सकुशल आराधना करने दिया है, कोई भी विघ्न बाधा नहीं हुआ है। तो प्रेरित लोग इतना भरे हुए थे पवित्र आत्मा से कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। हालेलुया। कहां इकट्ठा होते थे? मंदिर में। और हमारा नबी क्या कहता है मालूम? देखिए हमारा नबी कहता है, मैसेज बुक है, मतलब 3 अप्रैल 1953 को नबी प्रचार करता है पाप की क्रूरता। माने पाप कैसा होता है? क्रूर होता है। इसीलिए कैन ने अपने भाई हाबिल को दया नहीं किया, पत्थर से कूच के मार डाला। और जब परमेश्वर ने पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहां है, तो बोलता है मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? मतलब अरे भाई आप रखवाला तो नहीं हो लेकिन हत्यारा तो हो। रखवाला तो आप नहीं बन पाए लेकिन आप क्या बन गए? हत्यारा बन गए। और इस रीति से नबी प्रचार करता है पाप की क्रूरता। पाप कैसा होता है? क्रूर होता है। उसमें पाप की क्रूरता पैरा नंबर 111 नबी वहां पर ऐसा कहता है, परमेश्वर आपसे केवल यह चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे केवल परमेश्वर आपसे केवल यह चाहता है कि आप आराधनालय जाएं। नबी क्या बोल रहा है? परमेश्वर आपसे केवल यह चाहता है कि आप आराधनालय, मतलब आप गिरजा। आज नहीं आया बहुत लोग, कोई रुकावट तो हुआ होगा। इब्रानी 12 में हम लोग पढ़े हर एक रोकने वाली वस्तु, मतलब आराधना में रुकावट तो, क्योंकि बहुत काम है, बहुत संसार में काम है, संसार का काम खत्म नहीं होता है। लेकिन आज्ञा क्या है? 6 दिन और 1 दिन किसके लिए रखना? लेकिन प्रेरित लोग प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे। हालेलुया। तो यहां पर नबी बोलता है कि परमेश्वर केवल आपसे यह चाहता है कि आप आराधनालय जाएं। और प्रेरित लोग रोज दिन आराधनालय जाता था। और हम लोग भी प्रेरितों की शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं। और यहां पर बोल रहा है वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर, हालेलुया, जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। बताइए, अपनी संपत्ति बेच देता था और बेच करके जिसको जितना जरूरत पड़ता था उसको वो लोग दे देता था। और हम लोग जानते हैं
परमेश्वर ने एक धनी व्यक्ति से कहा, जो कि बहुत धनवान था, और वो धनी व्यक्ति जानता था अनंत जीवन के बारे में, और वो दौड़ते हुए आया और आकर के कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह उसको जानता था बहुत अच्छा से, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, माता के गर्भ से जानता है, और उसने उसको बहुत अच्छा से जानता था कि ये धनवान है। और बाइबल में लिखा हुआ है, धनी होने के लिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं नीति वचन 23:4। नीति वचन 23:4। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। अभी हम लोग सुने थे कि चींटियों के पास जा और उसके परिश्रम को देख कि कैसे वो चींटी क्या करता है, यत्न करता है, परिश्रम करता है। लेकिन बाइबल हमें बता रहा है कि क्या चीज के लिए परिश्रम? धनी होने के लिए। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, नहीं करना बोल रहा है। परमेश्वर जो है वो कह रहा है धनी होने के लिए परिश्रम, और वो धनवान व्यक्ति बहुत परिश्रम किया था। वो धनवान ऐसे ही नहीं था, वो बहुत परिश्रम किया, और बहुत परिश्रम करके रुपया उसने इकट्ठा किया, और यीशु मसीह उसको जानता था, और इसलिए उसने उससे दशवांश नहीं मांगा। दशवांश क्या चीज होता है? कमाई का 10वां अंश। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है उसको? उस धनवान को क्या बोला? अपना सब कुछ, अपना सारा धन कंगालों को, मतलब तेरे पास कुछ नहीं रहना चाहिए। और ये बात सुन करके बड़ी उदास होके चला गया, क्योंकि उसने बड़ी परिश्रम करके रुपया इकट्ठा किया था। और लिखा हुआ है सभोपदेशक में, जो रुपया से, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। अगर वहां लिखा है, जो रुपया से प्रीति रखता है वह रुपया से, सभोपदेशक 5:10, सभोपदेशक 5:10। जो रुपये से प्रीति रखता है, जो रुपया से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा, वह रुपया से तृप्त ना होगा। इसीलिए जिसके पास पैसा है, बहुत पैसा है, अब धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। वो धनवान व्यक्ति, उससे यीशु मसीह दशवांश लेकर के आओ नहीं बोला, बोला अपना सब कुछ बेच करके कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। यह बात सुन के वो उदास होकर के चला गया। हालेलुया, वो उदास होकर के चला गया। इसलिए सभोपदेशक 5:10 हमें बताता है, जो रुपया से प्रीति रखता है वह रुपया से तृप्त ना होगा। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, दिया करो तो तुम्हें भी, आप मनुष्य को दीजिएगा लेकिन उसका बदला परमेश्वर देगा आपको। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया, सब लोग उनसे प्रसन्न थे। नबी बोल रहा है कि परमेश्वर आपसे यह चाहता है कि आप आराधनालय जाएं, केवल
नबी बोल रहा है केवल परमेश्वर आपसे ये चाहता है कि आप आराधनालय जाए, क्योंकि बाकी जितना जगह है 6 दिन वे बिगड़ने का जगह है। मनुष्य अविश्वासियों के साथ अपना समय दिन व्यतीत करता है, और बाइबल बताती है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, माने सारा टाइम अविश्वासियों के साथ बीतता है। यही एक ऐसा समय है, आराधना का दिन ही एक ऐसा है जो सब लोग विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। संदेश का नाम है परमेश्वर स्वयं अपना अनुवादक है। परमेश्वर स्वयं अपना अनुवादक है। उसका पेज नंबर 18, पैरा नंबर 62, वहां पर नबी ऐसा कहता है, लूत के दिनों में 3 किस्म के लोग थे। लूत के दिनों में कितना किस्म का? लूत के दिनों में 3 किस्म के लोग थे। कौन कौन? कौन कौन 3 किस्म? विश्वासी, ढोंगी विश्वासी और अविश्वासी। 3 विश्वासी, विश्वासी, ढोंगी विश्वासी और अविश्वासी। नबी बोल रहा है हर भीड़ में वैसे ही 3 प्रकार के लोग होते हैं। हालेलुया। वैसे ही 3 प्रकार के लोग होते हैं। हम लोग जानते हैं विश्वासी कौन था लूत के दिन में? अब्राहम। नबी कैसा बोलता है यहां 63 में, अब्राहम विश्वासी था। हालेलुया। अब्राहम के पास जो मैसेज आया था, परमेश्वर ने कहा अपने पिता के घर को छोड़ दे, मैं तुझे वंश दूंगा और तेरे वंश को प्रतिज्ञा का देश दूंगा। और ये बात अब्राहम सुना और विश्वास किया कि ये परमेश्वर कह रहा है तो ये किसी न किसी दिन। और 25 साल तक अब्राहम आशा देखते रहा। 25 साल तक अब्राहम विश्वासी बना रहा। और हम लोग जानते हैं 3 चीज अस्थाई है, परमानेंट है। 3 चीज क्या है? मतलब शैतान जो है उस 3 चीज को आपसे चुरा नहीं सकता है। विश्वास, आशा और प्रेम। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को, जो कि परमेश्वर से प्रेम करता था वो, और हम लोग जानते हैं परमेश्वर से प्रेम करना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। माने परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और इस रीति से अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा माना। जो उसने कहा अपने पिता के घर को क्या कर, छोड़ दे, वो छोड़ दिया। और इस रीति से अब्राहम विश्वासी गिना गया। हालेलुया। और अविश्वासी लोग कौन थे लूत के दिनों में? लूत के दिनों में अविश्वासी लोग कौन थे? सदोम और अमोरा के लोग। देखिए नबी क्या कहता है, हमें ज्ञात होता है कि सदोमी अविश्वासी थे। कौन लोग अविश्वासी थे? क्योंकि सदोम में परमेश्वर को कोई मानता नहीं था। सिर्फ लूत जो है वो मानता था। और जब 2 दूत लूत के पास गए
और बोले कि सुबह होने तक ये सदोम क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। मतलब जैसे तुम यहां से निकलोगे, धूप निकलेगा, वैसे ही आकाश से आग गिरेगा और सदोम के लोग जल करके मर जाएंगे। तो वो दो दूत लूत के पास गया और कहा, तेरा और भी कोई है सदोम में जिसको हम लोग ये मैसेज देंगे? तो मेरे दो दामाद हैं, उनका बेटी का, दोनों बेटी का क्या हो गया था, मंगनी हो गया था। और वो लूत जा करके अपने दामाद से कहता है कि सुबह तक यहां आग और गंधक गिरेगा और सदोम नाश हो जाएगा। लेकिन लूत के वो दोनों दामाद लूत की बात हंसी ठट्ठा कर दिया, ठट्ठा सी बुझाई। और इसीलिए नबी क्या कहता है, हमें ज्ञात होता है कि सदोमी अविश्वासी थे। सदोम के लोग क्या लोग, कौन लोग थे? अविश्वासी लोग थे। और बाइबल हम लोग आज पढ़े सुबह, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में नहीं तो क्या होगा? अगर उनके साथ आसमान जुए में जुट जाते हैं, उनकी चाल सीख जाते हैं, हमारा जीवन अविश्वासियों के जैसे ही हो जाता है। मेरे प्रियो, नबी बोल रहा है कि परमेश्वर केवल हमसे यह चाहता है कि हम आराधनालय जाएं। हालेलुया। क्योंकि यही एक जगह ऐसा है जहां पर सुधार का कार्य जीवन में हो सकता है। हालेलुया। यही एक जगह है जहां पर हमारा मन क्या होता है, परिवर्तन होता है। यही एक ऐसा जगह है जहां जीवन सुधरता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने से जीवन सुधरता है। तो अब्राहम विश्वासी था, सदोम के लोग अविश्वासी थे। अब कौन बच गया? ढोंगी विश्वासी। विश्वासी, अविश्वासी और ढोंगी विश्वासी। तो ढोंगी विश्वासी कौन है? लूत के दिनों में। आपको सुन करके आश्चर्य होगा। देखिए क्या कहता है नबी। लूत के दिनों में 3 किस्म के लोग थे, विश्वासी, ढोंगी विश्वासी और अविश्वासी। हर भीड़ में वैसे ही 3 प्रकार के होते हैं। हमें ज्ञात होता है कि सदोमी अविश्वासी थे, लूत ढोंगी विश्वासी था। हम तो कभी सोचे ही नहीं थे कि लूत जो है वो कौन है। नबी बोल रहा है, जबकि नबी आगे क्या बोलता है लूत के विषय में, सदोम के पापों के कारण धर्मी लूत। नबी क्या बोल रहा है लूत को? मतलब लूत कौन था? धर्मी था। लेकिन धर्मी होने के बावजूद भी ढोंगी विश्वासी था। यीशु मसीह का कितना चेला? यहूदा इस्करियोती तो कौन था? ढोंगी विश्वासी था। और कोई 70 चेले अविश्वासी, क्योंकि उन्होंने कहीं भी बात पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस और मेरा लहू नहीं खाओगे तुम्हारे पास जीवन नहीं। और वे सुने लेकिन पीछे मुड़ के चले गए। विश्वास नहीं किए वे लोग कि आगे कहता है यीशु मसीह, सचमुच में मेरा देह खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। और 12 चेला समझ गए, 11 चेला समझ गए और कहे, जब 70 चले गए तो यीशु मसीह ने कहा 12 को, क्या तुम भी चले जाना? तो बोला, हे प्रभु, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो
तेरे ही पास है। वे समझ गए, लेकिन 70 चेला नहीं समझ पाए। 70 चेला अविश्वासी थे, जबकि वे यीशु मसीह के साथ रहे थे। लूत जबकि अब्राहम के साथ रहा था, लेकिन फिर भी हमारा नबी बोलता है लूत ढोंगी विश्वासी था। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? कहने का मतलब है कि प्रेरित लोग प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे। तो वो लोग एक दिन तो नहीं, रोज दिन जाते थे, और देखा कि मंदिर में लोग डेली आते हैं। तब पतरस और यूहन्ना, जो कि तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को, किसको? धन्य है परमेश्वर जिसने आपको और हमको माता के गर्भ में स्वच्छ बनाया। ये हम में से कोई लंगड़ा तो नहीं है, अंधा है क्या, कोई बहिरा है क्या? लेकिन हम सब ठीक ठाक हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और वचन में चल भी रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर एक लंगड़ा था जो कि जन्म से लंगड़ा था, और लोग जानता था कि रोज यहां पर लोग आते हैं, इसीलिए उस जन्म के लंगड़े को मंदिर के पास उसको लेके आते थे और बैठा देते थे, और रोज वो उनसे क्या करता था? भीख मांगा करता था। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? दाऊद बोलता है मैंने लड़कपन से लेके बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु धर्मी को कभी टुकड़े मांगते, भीख मांगते, क्योंकि परमेश्वर आकाश के पक्षी को खिला सकता है तो आपको भी खिला सकता है। हालेलुया। सो बाइबल हमें क्या बताता है कि यदि तुम्हारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए है तो इसी पर क्या करो? संतोष करो। रुपये का लोभ मत करो। कमाना बुरा नहीं है, लेकिन रुपया का लोभ करना बुरा है। और इसीलिए मेरे प्रियो, जो रुपया से प्रीति करता है वह रुपया से तृप्त नहीं होगा। और हम लोग वहां देखते हैं कि वो जन्म का लंगड़ा सुंदर फाटक के पास बैठ करके आने जाने वालों से भीख मांगा करता था। आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित 3:4। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। तब उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए क्या चीज? कुछ पाने की आशा रखते हुए, कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। मतलब कुछ पाने की आशा का मतलब, आशा का मतलब उम्मीद, आशा का मतलब आसरा, आशा का मतलब कुछ मिलेगा। और भी लोग वहां जाते थे, सबसे उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन पतरस और यूहन्ना जब आया तो कुछ पाने की आशा रख करके, क्या लिखा है?
कुछ पाने की आशा रखते हुए हाँ, उनकी ओर ताकने लगा। उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वो चलने फिरने लगा, क्योंकि वे लोग आत्मिक उन्माद में भरे हुए थे, एकदम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। पतरस और यूहन्ना एकदम परमेश्वर का इतना धुन था। आज नहीं आए बहुत लोग, मतलब परमेश्वर के लिए वैसा धुन नहीं है। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस युग के लोगों के साथ उठ करके उन्हें दोषी ठहराएगी, जो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए नहीं आता है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? आज का दिन सुनने का दिन है, और सुन करके, जैसा वचन में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वे संगति नहीं कर रहे हैं, तो कहां से विश्वास बढ़ेगा? और इसीलिए हम लोग इब्रानी 12 में पढ़े, उस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। तो जिसके अंदर में परमेश्वर के लिए भूख था, जो सोचता है कि नहीं बाबा 6 दिन काम करना है, आज परमेश्वर का दिन है, जिन्होंने भी ऐसा सोचा वो आज की दिन को आराधना का दिन समझ करके आराधनालय गया। तो पहले हम लोग कैसे थे? पहले इसमें बाइबल में लिखा हुआ इफिसी 2:12 में हम लोग पहले कैसे थे? इफिसी 2:12, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। कैसे थे हम लोग? आशाहीन। कोई आशा था परमेश्वर से? परमेश्वर से कोई आशा था? आशाहीन और ईश्वर रहित। अभी यहां पर दुर्वा मैदान में कुछ महीना पहले, पहला कुरिन्थी 15:19, यदि हम केवल इसी जीवन में इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पढ़ा हुए तो बाइबल बताती है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्योंकि वो लोग सिर्फ इसी जीवन में चंगाई चाहिए बस। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे बहुत सारी प्रतिज्ञा किया है, और उन प्रतिज्ञा में सबसे बड़ा प्रतिज्ञा क्या है मालूम? अनंत जीवन। हालेलुया। मतलब इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सारा प्रतिज्ञा हम लोगों को होगा, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा जो है वो है अनंत जीवन। आइए हम लोग उस पढ़ेंगे, तीतुस 1:2। तीतुस की पत्री 1 अध्याय और उसका 2 वचन। उस अनंत जीवन की आशा पर, किस चीज पर? अनंत जीवन की आशा पर,
प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को, ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया। ठीक समय पर उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। तो परमेश्वर, इसीलिए यूहन्ना 8:51 में लिखा हुआ है, जो मेरे वचन पर, यूहन्ना 8:51 में पढ़िए तो क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा और हमारे लिए कहा है, वरन मनुष्यों के लिए कहा है। यूहन्ना 8:51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मेरे वचन पर चलेगा, मेरे बताए हुए बातों को मानेगा, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है मनुष्यों का एक बार जन्म, मनुष्य का एक बार जन्म और एक बार मरना निश्चित है, और मरने के बाद न्याय का होना निश्चित है। तो परमेश्वर ने मसीहियों को ही एक आशा दिया है। जिस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और 3 दिन तक कब्र में रहा और वो जी उठा, और कहता है बाइबल कि विश्वासी लोग भी जी उठेंगे। इसीलिए थिस्सलुनीकी का पत्री में कहता है, यदि कोई मर जाता है तो तुम दूसरों के समान शोक मत मनाओ, जिन्हें आशा नहीं, लेकिन 3 चीज अस्थायी है। एक तो विश्वास, आशा और प्रेम। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, ना मृत्यु ना जीवन। और 3 चीज अस्थायी, विश्वास, आशा। हम लोग जानते हैं अब्राहम 25 साल तक आशा लगाया था, और मन शिथिल कब होता है? मन शिथिल कब होता है? हाँ नीति वचन में लिखा हुआ है 13:12 में। उन्होंने क्या किया? 10 साल बीतने पर सारा अपने सहायक को, हाजिरा को, अब्राहम को देती है, और अब्राहम भी उसका बात मान लेता है। और इसीलिए नबी कहता है स्त्री पास्टर नहीं होना चाहिए। पहली पास्टर हवा थी, जिसका बात को आदम ने मान लिया और मृत्यु हो गया। मानव जीवन में मृत्यु प्रवेश कर गया। उसके बाद में अब्राहम की पत्नी सारा भी, उन्होंने भी कहा और अब्राहम ने बात को मान लिया। आइए नीति वचन पढ़ते हैं 13:12। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, हाँ, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। तो मन क्या हो जाता है? अच्छा, आज लोग नहीं आए, अकल पता चल जाएगा कि आज ही यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने, तब क्या करेंगे?
बाइबल में क्यों इस बात को नहीं डेट दिया? बाइबल में डेट नहीं दिया गया। अगर डेट देता ना तो सब लोग तैयार हो जाते। अरे प्रभु आने वाला है, ना 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 बाबा, छूट जाएंगे। तो बाइबल हमें बताती है जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। तो आज नहीं आ पाए कुछ लोग, क्योंकि मन क्या हो गया? शिथिल हो गया। अरे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कुछ बिगड़ता है? एक दिन गिरजा नहीं जाएंगे, आज नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा बताइए तो? मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन होगा, क्योंकि पुराने नियम में कह दिया परमेश्वर ने, बार बार थोड़ी ना कहेगा कि 6 दिन तुम क्या करना? काम करना, 7वां दिन काम मत करना। तो क्या करना? वही करना जो नबी बोलता है। नबी बोल रहा है परमेश्वर केवल आपसे यह चाहता है कि आप आराधनालय जाएं। हालेलुया। तो आराधनालय जरूर आना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि एक दिन 1000 साल के बराबर है। परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर में है, और 1000 साल एक दिन के बराबर में है। तो जो लोग आज नहीं आए, कितना दिन एब्सेंट हो गए? 1000 साल। क्योंकि परमेश्वर के नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। 1000 साल तक वे संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर से उनको कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम लोग आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे, लेकिन अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता 71 का 1, भजन संहिता 71 का 1। थक गए होंगे ना? हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। और 71 का 14, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा। हाँ, कितना सुंदर है ना दाऊद। दाऊद जो कहता है मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा, और तेरी स्तुति अधिक करता जाऊंगा। आज तो स्तुति का दिन है। आज तो परमेश्वर की आराधना का विशेष दिन है, जब सब विश्वासी इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिल करके परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर राजा है और हम सब उसकी प्रजा हैं, और प्रजा राजा पर आशा लगाए रहती है। लगाए रहती है कि नहीं? जैसे अय्यूब लिखता है, अय्यूब 14 का 7 में, अय्यूब 14 का 7 में, अय्यूब 14 का 7। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। किसके लिए? वृक्ष के लिए। पेड़, मतलब पेड़ को काट दिया जाए ना और छोड़ दिया जाए, नहीं, नजक जाता है। हाँ, ऊपर से पूरा नहीं ना कटा है, उसका जड़ तो जमीन के अंदर ही रहता है। तो क्या बाइबल क्या बोलती है? देखिए, सच्चाई यही है। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए, चाहे वो काट डाला भी जाए, तो भी फिर पनपेगा, तो भी फिर क्या होगा? पनपेगा। और मनुष्य के लिए अय्यूब बोलता है, अय्यूब बोलता है, इसीलिए अय्यूब बोलता है कि मैं इसी देह में दोबारा परमेश्वर का दर्शन करूंगा।
और अय्यूब दुल्हन को दर्शाता है। हालेलुया। और इसीलिए यशायाह में, यशायाह 65 का 22 में, यशायाह 65 का 22, परमेश्वर राजा है, हम उसकी प्रजा हैं, तो प्रजा की आयु कैसी होगी? वृक्ष को तो काट दिया जाता है और फिर भी आशा रहता है कि वो फिर क्या करेगा? पनपेगा। तो आपको कोई मार दे, आपका जीवन समाप्त हो जाए, किसी न किसी दिन तो हमारा जीवन समाप्त होगा। हम लोग पहले बच्चे थे, धीरे धीरे बढ़ते चले गए और हर दिन हम लोग बढ़ते 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 बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं। और जब बुढ़ापा होगा तो क्या होगा? मृत्यु आ जाएगा। आंख काम करना बंद कर देगा, कान काम करना बंद कर देगा, दांत काम करना बंद कर देगा, दिल, जो कि देखिए तो दिल जो लगातार पंप करते रहता है, जिस दिन से माता के गर्भ में आए तब से जो धड़कन चल रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन जब समय आएगा तो दिल का धड़कन बंद हो जाएगा और मनुष्य का पृथ्वी पर का समय क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन मनुष्यों के लिए एक आशा है, फिर से हम लोग महिमा का देह को पाएंगे। मनुष्य नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में जी उठता है। हाँ, पढ़ेंगे यशायाह 65 का 22। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, हाँ, या वे लगाए और दूसरा खाए। हाँ, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु, हाँ, किसकी? मेरी परमेश्वर की प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। आप लोग पेड़ को बुढ़ाते हुए बहुत कम देखते होंगे, माने 100 साल से ज्यादा रहता है, हाँ, कितनों और साल। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। कहने का मतलब क्या? अनंत जीवन। हालेलुया। कैसा? अनंत जीवन। क्योंकि आइए हम लोग एक और वचन पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हाँ, 3 चीज अस्थाई है। आज हम लोग जानते हैं विश्वास, प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम। हाँ, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और अनंत जीवन के लिए। किस चीज के लिए? अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। किस चीज का बाट जोहना है? दया की बाट जोहते रहो बोल रहा है। क्योंकि हम लोग जाने अनजाने में कभी ना कभी परमेश्वर के वचन के विपरीत, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम किए होंगे। काम किए हैं कि नहीं? लेकिन हमारी एक गलती को परमेश्वर पकड़ ले और पकड़ करके बैठ जाए, तब क्या होगा? नाश हो जाएंगे हम लोग, न्याय में आ जाएंगे हम लोग। और इसीलिए क्या कहता है? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो बोलता है। यीशु मसीह की दया की आशा देख। परमेश्वर दयालु है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोग नरक में जाएंगे और परमेश्वर उन पर दया नहीं करेगा। और मैं हमेशा कहता हूं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, एक चीज नहीं कर सकता है, मर जाने के बाद
यदि कोई न्याय के समय कहेगा कि प्रभु मुझ पर क्या कीजिए, मुझ पर दया कीजिए और नरक में हमको मत डालिए, क्या परमेश्वर सुनेगा? जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हमारे पास आशा है। और इसीलिए बाइबल एक और बात कहता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:3 और थोड़ी देर बाद हम लोग समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, जो कोई उस पर आशा लगाए रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। हाँ, कौन लोग पवित्र करेंगे? आशा लगाए। और जो लोग उस पर आशा नहीं है, वे लोग अपने आप को पवित्र नहीं करेंगे। जबकि यीशु मसीह का वचन कहता है, बाइबल हमें बताता है पतरस की पत्री में, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हाँ, यहाँ क्या और एक बार पढ़िए। और अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है, हाँ, जैसा वह पवित्र है। हाँ, जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हालेलुया। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से, हाँ, यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, हमारी आशा कैसी है? जीवित आशा। हमें अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, मसीह के मरे हुओं से जी उठने के द्वारा, हाँ, अपनी बड़ी दया से, हाँ, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। और पतरस कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है, पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो वचन के, जो लोग आज नहीं आए उनको भूख नहीं है, तृप्त हो चुके हैं, वे तृप्त हो चुके हैं। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और यूहन्ना 8:56, यूहन्ना 8:56, तुम्हारा पिता अब्राहम, हाँ, मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था। अब्राहम कौन था? विश्वासी। और हर विश्वासी, क्योंकि अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया, तो हम सब भी विश्वासी हैं कि नहीं? हम लोग विश्वासी हैं कि डोंगी विश्वासी हैं? एकदम विश्वासी होना है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह चमत्कार चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, परंतु ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि हम विश्वास करें, ताकि हम विश्वास करें। और वो व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठा दिया जाता था और वो आने जाने वालों से भीख मांगता था, और पतरस और यूहन्ना की तरफ बड़ी आशा लगा करके देखता है। तो
कहने का मतलब परमेश्वर ने हमें भी आशा दिया है। हाँ, अब्राहम विश्वासियों का पिता है। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। हाँ, 25 साल तक परमेश्वर ने उसको विश्वास में बनाए रखा। वो अपने आप को, अपने विश्वास को बनाए रखा, और जब 25 साल पूरा हुआ तो उसका आशा पूरा हुआ। और आशा रखा तो क्या हुआ, वो बड़ी, उसका बेटा बुढ़ापा में हुआ तो अब्राहम क्या हुआ, बड़ी आनंदित हुआ, बड़ी खुश हुआ। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। नीति वचन 10:28 में लिखा हुआ है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। वो बहुत आनंदित था कि परमेश्वर कहा है तब वो देगा, और वो विश्वास किया और आशा लगाए रहा। वैसे ही मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो एक दिन आएगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जा रहा हूं जगह तैयार करने के लिए, और जब जगह तैयार होगा तो मैं फिर से आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। और यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। एक और वचन को, एक और संदेश को, दृढ़ होकर लगे रहना, पेज नंबर 49। मैसेज बुक है, दृढ़ होकर लगे रहना, पेज नंबर 49। आपको जीवते वचन को अपने अंदर लेना होता है ताकि जीविता परमेश्वर आपके अंदर हो। आज हम लोग पढ़ चुके थे सुबह कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। तो यहां पर हम मसीह की पत्री कब बनते हैं? मसीह की पत्री, क्योंकि हम लिखा हुआ है तुम मसीह की जीवित, तो पत्री कब बनते हैं हम लोग? वो बात को नबी यहां पर बता रहा है। आपको जीविते वचन को अपने अंदर लेना होता है ताकि जीविता परमेश्वर आपके अंदर हो, क्योंकि वचन यहां पर परमेश्वर है। और जब वह आपके अंदर देहधारी हो जाता है, वचन आपके अंदर, मतलब मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से, जब वचन हृदय में आ जाता है, मस्तिष्क में आ जाता है, चित्त में चढ़ जाता है, तो वही आपके अंदर आत्मा और जीवन बन जाता है। वही वचन क्या बन जाता है? आत्मा और जीवन बन जाता है। जब वह आपके शरीर और आपके विश्वास के अंदर आ जाता है तो वह जीवन बन जाता है। तब आप एक जीवित उदाहरण होते हैं। आप परमेश्वर की एक पत्री होते हैं जिसे सब मनुष्य के द्वारा पढ़ा जाता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के वचन को बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले मत बनो, लेकिन उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो वचन पर चलने वाले हैं वे ही धर्मी ठहराए जाएंगे। जो वचन पर नहीं चलता है वो धर्मी ठहराया नहीं जाएगा। सो हमें बाइबल के हर वचन का पालन करना है और पालन करके अनंत जीवन का भागी बन जाना है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन।